बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हलीमा सुल्तान डिज़ाइनिंग में एक बार फिर खुश आमदीद। आपके लिए बहुत ही खूबसूरत और कुछ बहनों के कहने पर मैं ये फ़्रॉक लेके आई हूँ, यानी कि बिल्कुल रेडीमेड फ़्रॉक लगती है और घर में ये बिल्कुल सादा मशीन से सिलाई की गई है, ना कि रेडीमेड है। देखने में ये बिल्कुल रेडीमेड लगती है। बहुत ईजी है इसे सिलाई करना और बहुत खूबसूरत लगती है। मैंने इसमें नेट यूज़ की है और इसमें फ्लावर और मिरर वगैरह यूज़ किए हैं, तो मैं इसका आपको तरीकाकार बता देती हूँ। सबसे पहले ये मैंने नेट ली है। इसे आप सिंपल ज़्यादा लें तो ज़्यादा अच्छी लगती है, इसकी पेटी को ज़रा फैंसी तौर पे बनाएं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ये मैंने इसके साथ शमीज़ जो यूज़ की है, उसके नीचे जो फैब्रिक लगेगा आप उसको सिल्क में और किसी और चीज़ में भी ले सकते हैं। ये ज़रा शाइनिंग में है। और ये मैंने जो कैन यूज़ की है, ये मैं सिर्फ इसकी फ़्रॉक की झोली में यूज़ करूँगी, ना कि उसके पेटी में यूज़ नहीं होगी। और ये पेटी भी लगाने के लिए मैंने नेट यूज़ की है डिब्बियों में, और ये इसमें एक ज़िप यूज़ होगी। और इसके अलावा जो चीज़ें मैंने इसमें यूज़ की हैं, ये मैंने मिरर लिए रेड कलर में। इसको आप इस डिब्बियों में भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने इसका सिर्फ गले पे यूज़ किए हैं। और आप ये मैंने इसमें 3 फ्लावर लिए हैं। इसके बाद मैंने इस तरह से इसको डबल करके रखा है नेट को। उसकी लंबाई के रुख में मैंने इस तरह से रख लिया है, यानी पिछली साइड हमने इस तरह से रखनी है और आगे वाली इससे छोटी रखनी है, यानी कि जितना हमारा नाप है उतना हमने आगे रख लेना है और लंबाई ज़्यादा। और यहाँ से हमने इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया है, यहाँ से हमने उसकी गुलाई कर देनी है। ये मैंने यहाँ से इसकी पिछली से बैक साइड थी उसकी मैंने गुलाई कर ली है इस तरह से। या फ्रंट इतनी चीज़ है और यहाँ से ऊपर हमने चुनट डाल लेनी इस तरह से। ये डबल डबल है दोनों नेट। फ्रंट बैक इतनी है नहीं, बैक जो है हमारे वो बच्चे के बिल्कुल नाप के जितना है, यानी कि पाँव तक जाएगी और ऊपर से शॉर्ट रहेगी। और ये मैंने शमीज़ जो है जो फ्रंट साइड थी उससे हम तकरीबन 1.5 इंच इसको कम रखेंगे। और इस तरह से बाकी उसकी गुलाई उसी तरह जिस तरह हमने बैक साइड की थी इस तरह से इसकी गुलाई कर लेंगे। और जो कैन है इसकी भी हम बिल्कुल वैसी कटिंग कर लेंगे। जो हमारी फ़्रॉक की फ्रंट साइड थी उसके जितनी हमने शमीज़ और ये कैन है उतनी उससे सिर्फ 1.5 इंच कम यूज़ करनी है। बैक पे जो नीचे हमने इजाफी नेट रखी थी वहाँ पे हम यूज़ नहीं करेंगे। और अब ये मैं इसकी पेटी तैयार करूँगी। ये मैंने इसके उसकी कलर की शमीज़ का कपड़ा इस्तेमाल किया, नीचे ये मैंने रेड कलर का वही कपड़ा लिया है। इसकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। इसकी चौड़ाई जो है वो है 11.5 इंच और इसकी लंबाई है 17 इंच। ये तकरीबन 7-8 साल की बच्चे के लिए है। इसकी लंबाई चौड़ाई ये है पेटी की, तो मैं इस तरह से बता सकती हूँ। और आप जो उसकी बाकी जो नीचे वाली है उस फ्रॉक की आप बच्ची के हाइट के हिसाब से जितना आप रखना चाहें उतना रख सकते हैं। और इसकी मैंने कंधे जो नापे हैं यहाँ से मैंने 6 इंच लिया है और बाजू के यहाँ से भी मैंने इसको 6 इंच पे निशान लगाया। और इस निशान से उस निशान तक हम इसकी कटिंग कर देंगे इस तरह से। इसको हम सीधा कर लेंगे। इस तरह से हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हमें इसके गला बनाना है। ये मैंने इसके गोल गला यूज़ किया है, यहाँ से हम इसका गला बना देंगे। और जो बैक साइड थी उसको हम नापेंगे, यहाँ से उसके कंधे नाप लेंगे हम। जितना हमने गला वो बनाया था उतने ही पीछे बैक साइड जो वाला था उसका भी हम निशान लगा लेंगे। ये ऊपर से निशान लगा के और नीचे से यानी हमने यहाँ से इसकी गुलाई कर लेनी है, यानी कि जो बैक साइड का गला था उसके में थोड़ी सी शेप इस तरह से देनी है, ज़्यादा शेप नहीं देनी क्योंकि हमारे पीछे जिप भी यूज़ होगी। और वहाँ यहाँ से भी हमने इसको दरमियान से कट कर देना है और जो हमने गुलाई की थी वो भी हमने वहाँ से कट कर लेना है। ये हमारे यहाँ से कट हो चुका है। ये मैंने पाइपिंग ली है। इस दोनों कपड़ों में हमने पाइपिंग यूज़ करनी है। इसके लिए ये वाला पैर इसका मशीन का दूसरा यूज़ होगा क्योंकि ये डोरी वाली पाइपिंग है। यहाँ पे रख के फिर हमने इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। और फिर हमने इसको नीचे को फोल्ड करके इस तरह से फोल्ड कर लेना है। और फिर इसको ज़िप के ऊपर रख के फिर हमने इस पर सिलाई लगानी है यहाँ पे इस तरह से। और दूसरी साइड भी हमने ज़िप की दूसरी तरफ रख के इस तरह से साइड पे सिलाई लगा लेनी है। फिर हम एक साइड पे इसकी सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमारी दोनों साइड पे सिलाई लग चुकी है। इस तरह से देखिए कितनी खूबसूरती सी ये हमारी ज़िप लग चुकी है।
यहाँ से हम इसको अच्छे से पक्के कर लेंगे। और ये जो बाकी इजाफी है यहाँ से हम नीचे फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई ज़्यादातर तरपाई यानी अच्छी लगती है वो कर लेंगे। जो हमने गुलाई में यहाँ से गला बनाना है, यहाँ से हमने ये रेब में कपड़ा लिया है और यहाँ पे जो शेप में हमने कटिंग की थी इसके ऊपर लगा देंगे। यहाँ पे कटिंग के साथ साथ तो हमने उसको कपड़े को रख के सिलाई लगा दी है। अब हमने फ्रंट साइड और बैक साइड को कंधों से जोड़ देना है। यहाँ पे हमने सिलाई लगानी है और सिलाई का तरीकाकार मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से सिलाई लगा के और यहाँ पे जो आएगा इसको हमने वो इजाफी कपड़े को उसके ऊपर रख के फोल्ड करके इस तरह ऊपर सिलाई लगानी है इस तरह से। जब हम इसको निकालेंगे ऐसे तो ये उसका जो कपड़ा इजाफी वो होगा वो इसके अंदर छुप जाएगा, नज़र नहीं आएगा। इस तरह से सफाई के साथ सिलाई आ जाएगी गुम सिलाई में। दोनों साइड पे इस तरह से लगा के हम और जो इजाफी यहाँ से हम इसको फोल्ड करके यहाँ पे तरपाई कर देंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हम इसकी तरपाई कर देंगे। ये हमारा यहाँ से गला तैयार हो चुका है। जिप ये हमारी लग चुकी है बैक साइड पे। अब जो नेट थी जिस तरह से मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि चुनट डालने हैं, यहाँ पे हमने इसकी सिलाई लगानी है। बिल्कुल फुल बड़ा टांका रख के हम इसकी सिलाई लगाएंगे। फिर इस तरह से हमारे चुनट डालने बहुत ईजी हो जाएंगे। और ये दोनों फ्रंट वाली यानी कि हमने डबल नेट के ऊपर दोनों पे इकट्ठी पे सिलाई लगानी है। फ्रंट पे इकट्ठी और बैक जो दोनों साइडें थी उसकी भी इकट्ठी पे हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे। और यहाँ से हम जो धागे हैं इसके दोनों में से एक धागे को पकड़ के हम खींचेंगे तो इसमें चुनट डालते जाएंगे। इस तरह से ये हम इसके चुनट डाल लेंगे। ये हमारे इस तरह से दोनों साइडों पे चुनट ये डाल चुके हैं। ये हमने इसके साथ अब इसको अटैच करना है, ये नीचे वाली साइड और ऊपर वाली साइड। और हमने इसमें ये शमीज़ और ये इसका कैन का कपड़ा ये भी यूज़ करना है। कैन को ये किस तरह से यूज़ करना है मैं आपको बता देती हूँ। ये सबसे पहले हमने शमीज़ उसको अटैच करना है, उसको नेट को, और फिर उसके ऊपर कैन को और शमीज़ को यूज़ करना है। ये पेटी जो थी फिर हमने यानी कि उसके फ्रंट साइड ली है और यहाँ पे हमने सबसे पहले जो नेट थी डबल नेट जो चुनट डाले थे उसको हम पहले लगाएंगे। और उसके साथ हम ये भी लगाते, उसके बाद ये हमने लगाना है इसको इस तरह। पहले शमीज़ का रखेंगे यानी कि वो नेट के ऊपर आ जाएगा ना, उसके बाद ये कैन की वो सबसे ऊपर ये इसकी ये आ जाएगी इसकी तय। और यहाँ से हमने जो फिर फिटिंग की सिलाई आनी है इसलिए हमने पहले तो बिल्कुल सीधी से इस तरह सिलाई लेते जाना है, इसमें कोई चुनट नहीं डालना। थोड़े से फासले पे हम सिलाई लगा लेंगे ना तो उसके बाद यहाँ से फिर हमने चुनट डालने शुरू करने, क्योंकि वहाँ पे हमारी सिलाई आ जाएगी तो चुनट आगे से शुरू होंगे। इस तरह जो शमीज़ का कपड़ा है और जो कैन है इसको हमने इकट्ठा बल डालना है, इसका चुनट डालना है और फिर सिलाई लगाते जाना है। यहाँ से हम ध्यान से ज़रा लगाएंगे क्योंकि कैन ज़रा सख्त होती है तो इस तरह सिलाई भी ज़रा मुश्किल से लगती है। ऐसा ऐसा हम इसकी सिलाई लगाते जाएंगे। ये हमारे इस तरह से चुनट डल जाएंगे। दूसरी साइड पे भी बिल्कुल हमने इसी तरह डालने हैं। सबसे पहले जो बैक साइड की जहाँ पे हमने जो जिप लगाई थी उसके साथ पहले ये नेट डबल थे चुनट वाले वो हमने लगाने हैं, उसकी सिलाई पहले लगा लेनी है सीधी। और उसके बाद कैन इस तरह से चुनट डाल के हमने वो लगा लेनी है। और फिर जो शमीज़ का कपड़ा था इसका हमने नीचे से इस तरह से फोल्ड करके उस पर एक सिलाई लगा देनी है ताकि वो सारा फोल्ड हो जाए। या बारीक भी हो थोड़ी सी मोटी भी जितनी भी कर सकते हैं, उसका कोई फ़र्क नहीं, इतना कोई नहीं है। अब मैंने ये बाजू यूज़ की है, इसमें से मैंने ये डिब्बियाँ निकाली हैं यानी जो नेट थी पेटी वाली, इस तरह से मैंने उसकी एक एक पट्टी निकाल के उस बाजुओं में इस तरह से डबल यूज़ किया है इसको, बहुत प्यारी लगती हैं। और फिर हम ये बाजू उसके साथ अटैच कर देंगे। कुछ लोग पहले उसकी फिटिंग सिलाई लगा के फिर उसके बाद बाजू को यूज़ करते हैं, मैं ऐसे पहले यूज़ करती हूँ क्योंकि इसके फिर हमने अगर खुला या तंग करना पड़े फ्रॉक को तो आसानी उसी तरह सिलाई लगा के और दूसरी सिलाई उधेड़ सकते हैं, इसलिए बहुत ईजी से हो जाता है। वो सिलाई लगा ली और नीचे से जो कपड़ा था हमारा
वो हम उसको नीचे को करके, यानी शमीज़ पेटी वाली साइड पे उसको कपड़े को नीचे वाला जो इजाफी होता है करके इस तरह से ऊपर उसके सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह से अगर हम ओवरलैप भी हमें करवाना नहीं पड़ेगा ये बाजू से, अगर करवा भी लेते तो फिर वो दूसरी साइड को सिलाई होती तो वो नज़र आनी थी, इसलिए नज़र नहीं आएगी, वो नीचे फोल्ड हो जाएगा। अब मैंने इसमें इसके तनिया भी यूज़ की हैं। यहाँ पे हम बाजू की सिलाई से शुरू करेंगे और जब फिटिंग आएगी वहाँ पे हम स्टिक लगा देंगे। यहाँ से हम इसे पहले पक्का करेंगे, दूसरे फिर वापस ले जाके हम इसकी सिलाई लगाएंगे। यहाँ से बाजू हमारा पक्का हो जाएगा और यहाँ से हमने इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है ताकि जब हम पहना हुआ हो तो ये यहाँ से उसका इजाफी कपड़ा नज़र ना आए, वो नीचे फोल्ड हो जाता है। बाहर निकला हुआ कपड़ा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इस तरह से वो नीचे से बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा, इस तरह से फोल्ड हो जाएगा। और फिर हमने इसकी आगे सिलाई लगाते जाना है बाजू की सीधी, नेट को यहाँ से ऊपर और नीचे वाले नेट को बराबर रखना है और यहाँ से बाजू पे यहाँ तक हम सिलाई लेके आएंगे। बस यहाँ तक हम सिलाई को रोक देंगे, यहाँ से थोड़ा सा पक्का कर देंगे, सिलाई को बाहर निकाल लेंगे। यहाँ से आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ से थोड़ा सा मैं जो कर रही हूँ आपको ज़रा ध्यान से कीजिएगा, फिर समझ आएगी। यहाँ पे हमने ये तनिए को यूज़ करना है, उसके बाद जो हमने सिलाई लगानी है यहाँ पे हम इसको रखेंगे। जो हमने वो नेट यूज़ किया है यानी कि उसको अलग हमने सिलाई लगानी है, जो कैन कैन और शमीज़ का, और जो अलग से नेट जो बाहर वाली है उसको हमने अलग यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमने वो उसको नीचे को फोल्ड कर दिया है कैन कैन को, और हमने ऊपर नेट को और यहाँ दोनों नीचे ऊपर वाली नेट को हम इकट्ठी सिलाई लेते जाएंगे। जो कैन कैन है इसके ऊपर नज़र आनी थी ना, वो हमने ऊपर को फोल्ड कर दिया है और यहाँ पे हमने सिर्फ नेट के ऊपर सिलाई यूज़ करनी है। यहाँ से हमने इसके बाद में पिको करवानी है तो इसलिए हम यहाँ पे सिलाई को छोड़ देंगे, उसके बाद यहाँ से हम बाद में पक्का कर लेंगे इसको। अब देखिए ये नेट को यहाँ पे हमने सिलाई यूज़ कर ली थी, उसको अब हमने उसके ऊपर ही सिलाई यूज़ करनी है कैन कैन की। यहाँ से हम सिलाई शुरू करेंगे, और यहाँ से लेके आएंगे। तो जो हमने नीचे वाली नेट थी इसको हम नीचे को आगे को कर देंगे क्योंकि उसके ऊपर सिलाई ना आए अब। और ये कैन कैन और जो शमीज़ थी अब इसके ऊपर सिलाई लेके आनी है, पहले हमने नेट के ऊपर लेके सिर्फ लगानी है, इसको साइड पे कर देना है। और अब हमने नेट को उसको नीचे को कर दिया है, उसके ऊपर सिलाई नहीं आएगी, और कैन कैन शमीज़ का इन पे हमने सिलाई लेके आनी है। इससे ये होता है कि वो अलग हो जाती है, अलग हो जाती है तो फिर वो यानी काफ़ी फूल जाती है फ्रॉक, अगर हम जब हम उसे सीधा करेंगे तो वो फूल जाएगी। यहाँ से ये देखें हमारी सिलाई बिल्कुल सही आ चुकी है, ये अलग है, यहाँ पे ये हमारी तनियाँ भी लग चुकी हैं, यहाँ फिटिंग की सिलाई भी, और बिल्कुल ही सीधा हो चुका है। ये हमारी कंडीशन बन चुकी है इसकी, यहाँ से तैयार हो चुकी है। दोनों तरफ से हमने सिलाई लगा ली है। ये फ्रंट साइड देखें और ये नीचे से ये देखें कितनी प्यारी शेप आई है इसकी। अब मैंने फ्लावर यूज़ करने हैं इस पर, वो ये फ्रंट पेटी पे मैंने यहाँ पे 3 फ्लावर यूज़ किए हैं। और नेक ये क्योंकि ज़रा सिंपल लग रहा था इसलिए मैंने इस पर मिरर यूज़ करने हैं। यहाँ पे हम थोड़े थोड़े फासले पर यहाँ पे हम मिरर लगा देंगे रेड कलर में। और एक मिरर हम इस फ्लावर के दरमियान में और एक मिरर हम इस फ्लावर के दरमियान में लगा देंगे, ज़रा मैचिंग हो जाएगी। इस तरह से देखिए कितना प्यारा बन चुका है, ये हमारी फ्रॉक तैयार हो चुकी है। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, लग नहीं रहा कि हाँ सिलाई सादा से सिलाई हुई रेडीमेड लग रही है। ये हम नीचे से इस तरह से पिको करवाएंगे तो इस तरह से ये फ्रिल से इसके ये फ्रिल बन जाएंगे, बहुत खूबसूरत है। बैक से इस तरह से लंबाई में है, ये बैक से आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक तैयार हुई है।
और इसके साथ ही मैंने मैचिंग ये कैप इसकी बनाई है, आप ये देख सकते हैं। उस पर भी मैंने उस तरह फ्लावर यूज़ किया है। इस तरह से इसके साथ आप कुछ किसी भी डिज़ाइन में कैप यूज़ कर सकते हैं। मैं कैप की आपको बैक साइड भी दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से उसकी मैचिंग की है इसके साथ। ये देखिए बैक साइड पे भी मैंने उसी तरह नेट की पट्टियाँ यूज़ की हैं। ये जो बच गई थी नेट इसमें से, उसकी मैंने जोड़ जोड़ के इस तरह से उसकी पट्टियाँ लगा के उसको कैप बना दी। पीछे से बैक कितना प्यारा लग रहा है और बच्चों के लिए वो बहुत खूबसूरत लगता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।